नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियल संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में मैथ्स का ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है डेफिनेट इंटीग्रल का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपन ने इससे पहले वाली क्लास में देख लिया है, तो आज की क्लास में अपन थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड लेवल देखेंगे और गामा फंक्शन के बारे में अपन देखेंगे, गामा फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई उसकी तरफ 2 मिनट आपका ध्यान देना चाहता हूँ। देखो, ये फर्स्ट बुक है हमारा मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आपको नेवी आर्टिफिशियल, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों के लिए ये बुक बनाई हुई है। इस बुक में कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ सोल्व्ड और अनसोल्व्ड दोनों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। इसके साथ ही इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर की ये बुक है। इस बुक में भी आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ में एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन और उनकी ट्रिक्स बताई हुई है। इससे आप इन दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन लेके आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं और आप सिलेक्शन बहुत इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें देखो पहला टॉपिक क्या है अपना, एस्टिमेशन ऑफ ए इंटीग्रल। एस्टिमेशन मतलब इंटीग्रल का एस्टिमेशन कैसे अपन निकालते हैं। देखो, इफ स्मॉल m and capital M are the minimum and maximum value of the function fx। क्या है स्मॉल m और कैपिटल M, क्या है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। ये अपना मिनिमम वैल्यू है, ये अपना मैक्सिमम वैल्यू है। किसका फंक्शन है कोई fx, उसका ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल है ध्यान रखना। देन स्मॉल m b माइनस a लेस देन इक्वल टू, फंक्शन की जो वैल्यू आएगी a से b इंटीग्रेशन निकालेंगे अपन उसका fx dx। ये क्या होगी, इससे कैपिटल M जो आपको दे रखा है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे b माइनस ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये अपने पास एक रिलेशन बनेगा। तो ये क्या है, एस्टिमेशन ऑफ एन इंटीग्रल। ठीक है, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में क्या होता है, देखो गामा फंक्शन में होता है इफ n ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू q, देन आगे आपको क्या दे रखा है 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx इज इक्वल्स टू, क्या है यहाँ पे गामा n। मतलब ये जो इंटीग्रेशन इस टाइप का दिखाई देगा, इसकी आप डायरेक्टली वैल्यू क्या लिखेंगे गामा n। ये साइन है गामा का। ठीक है, तो ये अपन इसके बारे में देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। गामा एक्चुअली होता क्या है, गामा कैसे डिफाइन होता है, गामा की वैल्यू कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं, तो अपन इसके आगे वाली स्लाइड में ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको अपन देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, गामा n+1 इज इक्वल्स टू n, यहाँ क्या होना चाहिए n ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब n अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब आप कैसे वैल्यू निकालेंगे गामा n की, गामा n+1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो आपको n मतलब नंबर दिया हुआ है गामा, सपोज करो आपको दे रखा है गामा 5 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो गामा 5 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको किस टाइप से ब्रेक करेंगे, +1। ठीक है, 4 n+1, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 4, n इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके 4। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं 4 गामा 4। ठीक है, मतलब गामा 5 को आप कैसे लिखेंगे 4 गामा 4, इस टाइप से आप, और इसको गामा 4 को फिर 3 2 है ना, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रखा है, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास गामा n+1 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n इफ n बिलोंग्स टू n। n से क्या मतलब अपना, n से मतलब है नेचुरल नंबर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। n+1 का क्या मतलब होता है फैक्टोरियल n। तो यहाँ ये सपोज करो गामा 5 था तो इसका क्या मतलब हो गया
इसको लिख सकते हैं 4+1, वही n+1 मतलब, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 आप जानते हैं क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1। कहने का मतलब है गामा में n+1 की जो वैल्यू आएगी आपके गामा 5 आएगा, उससे एक कम करके उसका फैक्टोरियल लगा देना है। फैक्टोरियल आप जानते हैं 1 तक अपने को मल्टीप्लाई करना है, वहां से स्टार्ट करके जहां जिसका आपको फैक्टोरियल दे रखा है, तो आप ऐसे करेंगे। और गामा 1 क्या दे रखा है आपको, 1, गामा 1 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है गामा हाफ। ये यहां तक की बात तो गई जब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ बात है स्पेशल केस है, ये आपको हर दूसरे से तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। गामा हाफ, गामा हाफ की क्या वैल्यू होती है, √π। ये आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। गामा हाफ इज इक्वल्स टू √π, ठीक है, रूट में है पाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, गामा 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका ये मतलब है, ठीक है। गामा 0 को आप इन्फिनिटी बोलेंगे। तो हमने प्रॉपर्टी देखी, ये प्रॉपर्टियां आपके क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टियां आपके आगे काम आएगी, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका गामा फॉर्मूला, गामा फंक्शन था इतनी देर, अब आ गया गामा फॉर्मूला। गामा फॉर्मूला में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 to π/2। लिमिट पहले चेक करें, फर्स्ट प्रायोरिटी लिमिट चेक करेंगे आप, 0 से π/2 होनी चाहिए। फिर होना चाहिए आपके पास साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx। इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप सोल्व करेंगे, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 मल्टीप्लाई में फिर गामा m+n+2/2। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आप क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जो आपको साइन और कोस की पावर में दे रखे हो। या फिर सपोज करो कोस की पावर नहीं है, खाली साइन की पावर है, तो आप यहाँ पे 0 तो बना ही सकते हैं इसको। सपोज करो यहाँ कोस की वैल्यू नहीं थी, वो अपन एग्जाम में आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एक बार और देखेंगे अपन, लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से π/2 साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx। आप ध्यान रखेंगे m जो होगा साइन की पावर में ही होगा, n होगा वो कोस की पावर में ही होगा। अगर इन केस साइन और कोस दोनों में से एक पावर नहीं दे रखी है तो आप उसकी पावर क्या मानेंगे, उसकी पावर आप 0 मान लेंगे। तो m या n की एक वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, उससे क्या है आपका आंसर बन जाएगा। तो अपन एग्जांपल देखते हैं उस पे बेस्ड। यहाँ है 0 to π/2। पहला अपना क्या था, लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए, है फुलफिल कर रही है अपनी पहली कंडीशन। सेकंड है साइन 3x cos 2x dx, सेम जो गामा फॉर्मूला था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे m क्या दे रखा है आपको 3 और n क्या दे रखा है आपको 2, बस। अब आपको कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2, ये गामा है, ठीक है। तो इसको अपन अपने पास m भी है n भी है, अपन वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे और आंसर अपन निकालेंगे, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं। m+1/2 मतलब गामा m क्या है 3 है, 3+1/2। सेकेंड आपके पास गामा n+1/2, n क्या है 2 है, 2+1/2 अपॉन 2, आगे क्या दे रखा है m+n+2, m क्या है 3+2 7, 3+2 5, 5 और 2 7। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 3+2+2 डिवाइड बाई 2। इसकी अपने को निकालनी है वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ आ रहा है आपके पास गामा 3+1 डिवाइड बाई 2 मतलब गामा 4/2 मतलब 2। तो यहाँ पे गामा 2 की क्या वैल्यू आ जाती है 1। आपने बोला था कि जो गामा वैल्यू होगी उससे एक कम करके फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। यहाँ कर दो इसको इनटू, ठीक है। आपके पास आ गया गामा 2+1/2 मतलब गामा 3/2। तो गामा 3/2 की क्या वैल्यू है, गामा की अपन उसमें निकाल रहे थे, एक कम करके अपने को फैक्टोरियल लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/2 से एक कम करेंगे तो हाफ और इनटू फैक्टोरियल
इनटू में गामा हाफ, ये आएगा। ठीक है, अगली स्टेप में अपन इसकी वैल्यू लिख देंगे। ये पहला क्वेश्चन इस वजह से मैं पूरा सोल्व कर रहा हूँ, बाकी आप इसको मन ही मन में सोल्व करेंगे। ठीक है, ये 2 है ही आपके पास, यहाँ आपके 3 + 2 + 2 मतलब 7/2, तो इसका क्या मतलब होता है, इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ इंटू ये। ठीक है, ये रूट नहीं है, गामा है यहाँ पे। ठीक है, ये गामा है, रूट नहीं मानेंगे इसको। अब अपने को पता है गामा हाफ का क्या मतलब होता है, √π। ठीक है, इसको अपन पूरा और सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो, इस हाफ से हाफ कैंसिल कर दे रहा हूँ। आप इसकी जगह √π वैल्यू पुट करेंगे एक बार के लिए। इसकी जगह अगर मैं √π लिखता हूँ तो इसकी जगह भी अपने को √π लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को आपस में कैंसिल ही कर देता हूँ मैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 × 3 मतलब 15, तो 2/15 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार आप वापस देखेंगे, कुछ ही नहीं करा, m = यहाँ 3 दे रखा है, n = 2 है, इसको अपन डायरेक्टली सोल्व करेंगे। अगर आप 5-7 क्वेश्चन इसमें करेंगे तो आप ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्टली यहाँ से आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन = 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। इसको अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूं मैं। अब देखो, अपन ने इसमें प्रॉपर्टी फुलफिल करेंगे, a + b - x वाली। क्यों, a + b का क्या टोटल हो रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है, और ये -x, इसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास i 0 to π/2, इसकी जगह पुट करेंगे अपन cos स्क्वायर π/2 - x dx। इसको और अपन सोल्व कर दें, 0 to π/2, ये आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x dx। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, 2i, i और i ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 0 to π/2। यहाँ पे क्या था, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 dx। इसको और अपन सोल्व करते हैं। 2i = ये क्या बन गया, x आ जाएगा यहाँ पे, इसका x की पावर यहाँ आ गया π/2 से 0। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से i, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये पहले इससे π/2 आएगा, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा आपके पास π/4। ये अपना आंसर है। ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। ये प्रॉपर्टी अपने लगाइए, ये जो लिमिट है a + b - x करा है, इससे आपके पास ये आ गया, दोनों को ऐड करके ये आंसर बन गया। ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बाकी इसका सॉल्यूशन है इतना बड़ा आएगा नहीं, आप घबराए नहीं। देखो लिमिट क्या दे रखी है आपको, -π/2 से π/2, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू में sin x प्लस cos x dx। इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, -a से a, और फिर आपको कुछ वैल्यू दे रखी है। अपने को प्रॉपर्टी में जाना है, तो -a से a वाली प्रॉपर्टी को अपन कैसे सोल्व करते हैं, 0 से a आगे 2 लग जाता था। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ओड फंक्शन बनेगा, उसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, और अगर इवन बनेगा तो अपन उसको सोल्व करना जानते हैं, 2 आगे करके इंटीग्रेशन 0 to π/2, और जो फंक्शन आएगा उसको अपन सोल्व करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं एक बार के लिए। देखो इसको सोल्व करता हूँ मैं, यहाँ लिखा मैंने इंटीग्रेशन ये आ गया आपके पास -π/2 से π/2। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास sin³ x cos स्क्वायर x, ये एक बन गया आपके पास, प्लस इसको और मैं लिख दे रहा हूँ -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x cos³ x dx। ठीक है, अब देखो आपके पास एक यहाँ ओड है, एक यहाँ इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ओड और इवन मल्टीप्लाई हुआ कौन सा बनता है, ओड ही फंक्शन बनता है। तो आपके पास ये पूरा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। और आप जानते हैं लिमिट -π/2 से π/2 है, फंक्शन आपको क्या दे रखा है, ओड फंक्शन दे रखा है, तो उसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0। तो इतने से पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया 0, प्लस
अपने को ये सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए -π/2 से π/2 है, वहाँ पे वो फंक्शन इवन बन रहा है, तो 2 0 to π/2 sin स्क्वायर x cos क्यूब x और dx। ठीक है, अब देखो अपने पास अभी वो वाला बन गया sin mx cos nx dx, क्या बन गया, गामा फॉर्मूला बन गया। लिमिट भी क्या है, वो की वही है, और क्वेश्चन भी लगभग वो का वही है। यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गामा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपके पास, वो की वही आ जाएगी, जो मतलब उसमें उस वाले फंक्शन में जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सोल्व भी करेंगे, इसकी जगह आप क्या करेंगे, m इज इक्वल टू आपको करना है 2, n इज इक्वल टू 3 पुट करके आप इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा 4/15। देखो कैसे आएगा, ये तो 2 था और इससे अपने पास, इसको अपन देख रहे थे अभी, पिछले वाला जो था सेम ही था, m और n आपस में इंटरचेंज हुआ है, तो उससे क्या आया था 2^15 यहाँ पे आंसर बन रहा था। इसको आप पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 4/15। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें गामा फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे तो इससे आपको आंसर बनेगा इसका 2/15। वो अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व करा है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 आपके पास आंसर बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है लिमिट 2 से 3 √x अपॉन रूट में 5 - x प्लस, ये रूट यहाँ पे नहीं आएगा पूरा, ये सिर्फ यहाँ तक ही है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये रूट में अलग वैल्यू है और ये √x अलग है। ठीक है, ये सिर्फ इतना सा ही है, पूरा रूट नहीं है। आप यहाँ से इसको काट कैंसिल करेंगे, सिर्फ इतना सा ही है। इसको मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, ये गलती से टाइप हो गया। 2 से 3 √x √5 - x प्लस √x, ये है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। रूट अलग रूट है, यहाँ पे रूट अलग है, dx। ठीक है, इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें भी सेम आप होगी वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे जो आपके पास x दे रखा है ना, x की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 + 2 मतलब 5 हो रहा है यहाँ पे, 5 - x की जगह आप क्या लिखेंगे, 5 - x। a - x वाली प्रॉपर्टी जो है ना, वो वाली आप प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ लिख दूंगा आपके पास, ये आ गया आपके पास। x की जगह क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड करा, 5 - x, ये रूट में है, ये नीचे आपके पास चल रहा है 5, x की जगह क्या लिखेंगे आप, 5 - x, और ये जो x है यहाँ लिखेंगे आप 5 - x। ठीक है, ये dx आपका ऐसे कैसे चल रहा है, और आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 - x, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पे x, तो यहाँ पे आ जाएगा √x, यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 5 - x। ठीक है, dx, ये बन गया आपके पास इक्वेशन 2, ये थी आपके पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप देखेंगे, देखो सेम ये और ये दोनों इक्वेशन को ऊपर आप ऐड करेंगे तो ऊपर भी सेम बन जाएगा जो नीचे है। ठीक है, तो आपस में दोनों कैंसिल होके 1 वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2i, ये था 2i। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यहाँ लिमिट 2 से 3 है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखो ये एलसीएम आएगा, एलसीएम आके ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू दे देगा ये 1, 2 से 3 चल रहा है dx। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2i चल रहा है ऐसे कैसे, और यहाँ आ जाएगा x, और लिमिट पुट करेंगे आप 3 से 2 मतलब 3 - 2, तो वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से i क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ, ये 2 इधर जाएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी हाफ। तो इसमें आपके कौन सा ऑप्शन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के थोड़े से क्वेश्चन देखे, गामा फंक्शन, गामा फॉर्मूला अपन ने देखा, और 1-2 क्वेश्चन देखे अपन ने जो आपके एग्जाम में आए हुए। इस चैनल पे हम इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आरटीपीसीआर, एनडीए वगैरह इनकी तैयारी कराते हैं और स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है
तो कमेंट बॉक्स में आप आपके सिटी का नाम कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि आप बुक्स किस प्रकार से ले सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।